हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि एमपी हाई कोर्ट के द्वारा अभी लेटेस्ट मई मंथ में ही आया हुआ है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ओपी साउंड एसोसिएट, लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कभी भी कोई जमीन का विवाद होता है, चाहे कहीं भी केस आप लोग फाइल करो, या तो आप कमिश्नर में करो, तहसील में करो, या फिर आप लोग कोर्ट में फाइल करो, तो उस समय जो इन्वेस्टिगेशन करता है या जो पटवारी जो है वही वहाँ पे पूरा डिटेल्स वगैरह जो है उसी के पास होता है। उसमें नामांतरण म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ भी दस्तावेज हो या पंचनामा प्रिपेयर करना हो, तो आरआई या पटवारी ही वहाँ पे ये सब चीजों को करते हैं। तो वहाँ पे पटवारी के पास जिसका पहुंच होता है पटवारी से, पटवारी जिसके से पैसा मिलता है पटवारी को, उसके पक्ष में जो है वो पंचनामा या जो भी दस्तावेज है उसको तैयार करके जो है न्यायालय में पेश कर देता है। तो अगर ऐसा कुछ अगर किया हुआ है तो उस कंडीशन में आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और इसके लिए आपका जो ये जजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग अपने केसेस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें जो है जज साहब के द्वारा यह कहा गया कि जो पटवारी कोई भगवान नहीं है, और गांव में वो लोग उसको भगवान ही समझते हैं कि उनके द्वारा जो भी लिख दिया जाएगा वही वहां पे सही होगा। इस तरीके का जो है एमपी हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया। जो केस है उसमें अशोक कुमार सिंह एंड अदर्स के द्वारा जो है मिसलेनियस रिट पिटीशन एमपी हाईकोर्ट में दायर किया गया, जिसका रिट पिटीशन नंबर है 3917 अप 2024। और जो केस है उसके फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इसमें जो है दो लोगों के बीच में विवाद था। एक क्या था कि म्यूटेशन के आधार पे वो अपने आप को ऑनर समझ रहा था, और दूसरा जो है उनको उत्तराधिकार से वो भूमि उनको वहां पे प्राप्त हो रही थी। तो म्यूटेशन के आधार पे यानी जो है पटवारी के द्वारा जो उनका नाम पे उस जमीन को, लगभग 15 एकड़ की जमीन थी, उसको जो है उनके नाम पे वहां पे चढ़ा दिया गया था, उनके नाम पे जो है दाखिल कर दिया गया था। और जो जेन्युइन उसके जो ऑनर थे उनका नाम वहां पे ऐड नहीं किया गया था। तो उसके आधार पे जो है वो अपना ऑनरशिप वहां पे क्लेम कर रहे थे। और यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो यहाँ पे जिनके नाम पे म्यूटेशन हुआ था वो वहां पे एमपी के जो है पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इनके द्वारा जो कमिश्नर के द्वारा आदेश किया गया कि जो म्यूटेशन है वही वहां पे सही माना जाएगा। तो इसके बाद जो है जो रियल ऑनर थे, जिनके जो उत्तराधिकार से जिनको भूमि वहां पे प्राप्त होना चाहिए था, उनके द्वारा मिसलेनियस रिट पिटीशन एमपी हाई कोर्ट में जो कमिश्नर के द्वारा जो आदेश हुआ था उसके अगेंस्ट में वहां पे फाइल किया गया। तो वहां पे जो है एमपी हाई कोर्ट ने उस चीज को पूरा डिटेल से सभी चीज को देखा, और वहां पे जो उनके लॉयर थे उनके से पूछा गया कि क्या इनका जो म्यूटेशन हुआ है, जो नामांतरण हुआ है, वो किस आधार पे वहां पे किया गया है। तो उनके द्वारा कोई भी उनका आंसर नहीं था, उनके द्वारा कोई भी ऐसा वसीयत नहीं था, कुछ भी दस्तावेज नहीं था जिससे उनका नाम वहां पे चढ़ा हो। उनके द्वारा पूछा गया कि इसके पूर्व में किसके नाम पे पहले वहां पे भूमि है वो दर्ज की गई थी, और उसके बाद ये भूमि कैसे उनको यहाँ पे प्राप्त हुई। तो उसके बारे में भी उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था, उनके पास कोई न वसीयत थी, न कोई भी रजिस्टर्ड सेल डीड था, कुछ भी नहीं था। जो वहां पे डिफेंस के जो लॉयर थे उनके द्वारा सिर्फ यह कहा गया कि पटवारी के द्वारा ये इस प्रकार का यहाँ पे ज्ञापन बनाया गया है, जांच रिपोर्ट बनाया गया है, जिसके आधार पर भूमि उनकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे उनके द्वारा आर्ग्यू किया गया। तो एमपी हाई कोर्ट ने वहां पे पूरा अच्छी तरीके से डिटेल को देखा और समझा। और जो वहां पे अशोक कुमार सिंह जी थे उनके द्वारा जो वहां पे फाइल किया गया था, जो है उस भूमि पे उत्तराधिकारी के तौर पे वहां पे उनका प्रमाणित हो रहा था, क्योंकि जो भूमि थी वो उनकी पैतृक संपत्ति थी, इसलिए उनको जो है उत्तराधिकार जो है सक्सेशन के थ्रू वह भूमि उनको वहां पे मिलनी चाहिए थे। लेकिन उनका नाम ना होके जो है किसी और का नाम उस पे वहां पे दर्ज कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो है एमपी हाई कोर्ट ने पूरा डिटेल से देखा और बोला कि पटवारी के कह देने मात्र से यहाँ पे वो उस चीज को सही नहीं माना जाएगा। उनका जो ये बोगस रिपोर्ट बनाया गया है इसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। पटवारी कोई भगवान नहीं है कि उनके कह देने से वो चीज वहां पे सही हो जाएगा। और उनके द्वारा यह कहा गया कि जो रूरल सोसाइटी है, जो ग्रामीण एरिया है, वहां के लोग उनको वहां पे भगवान की तरह ही समझते हैं कि उनके द्वारा अगर पटवारी के द्वारा कुछ भी अगर लिख दिया जाता है तो वही चीज वहां पे सही होगा। लेकिन पटवारी का कोई भी जो आदेश है
या जो उनके द्वारा जो रिपोर्ट बनाया गया है, जो रिपोर्ट है वो किसी कोर्ट के ऊपर बाउंडेड नहीं है। जब तक कि उसके रिगार्डिंग कोई भी वहां पे दस्तावेज वहां पे नहीं पेश किया जाता है कि वो किसके द्वारा उस चीज को वहां पे म्यूटेशन किया गया है, तब तक उस चीज को वहां पे वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके आधार पे जो है जो एमपी हाई कोर्ट के जज हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पे कलेक्ट्रेट को निर्देश दिया गया कि जो पटवारी है जिनके द्वारा बोगस रिपोर्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है उसके अगेंस्ट में सो कोई नोटिस और वहां पे सही पाए जाने पर उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए वहां पे निर्देश दिया। और उसका रिपोर्ट जो है 1 महीने के अंदर उसका जो भी डिटेल्स है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई किया गया, उसकी भी जानकारी एमपी हाई कोर्ट के द्वारा मंगाई गई। तो आई थिंक आप लोगों को एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कंडीशन, अगर आपके भी केसेस में इस तरीके का पटवारी पैसा लेके अगर आपके अगेंस्ट में अगर कोई रिपोर्ट वहां पे तैयार करता है तो इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं आप अपने केसेस में। तो ये जो जजमेंट का लिंक है उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।